अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदनान अब्बास ऑफिशियल। तो 7वें डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ होने जा रहा है। मैं आज आपको लिस्टिंग का तरीक़ा सिखाऊंगा कि आप लिस्टिंग ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इमारत वगैरह की डिफिनीशन क्या होगी, यूनिट क्या चीज़ है और दीगर जो जितने आपके जहनों में उठने वाले सवाल आते हैं उन सब के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। जी तो दोस्तों, लिस्टिंग ऐप पे जाने से पहले चंद बातें आप अपने जहन में रखें। इमारत हर वो स्ट्रक्चर है जिसकी चारदीवारी हो, उसके ऊपर छत हो और उसका अपना एक अलग रास्ता हो जिसमें लोग रहते हों, ऐसे स्ट्रक्चर को हम इमारत कहेंगे। खैमा वगैरह, गार वगैरह, कोई चबूतरा, ये वो सारी चीज़ें, कोई रेडी हो गई, ये सारी चीज़ें इमारत की डिफिनेशन में नहीं आती। तो अगर किसी खैमे में या किसी गार में लोग रहते हैं तो फिर उस सूरत में हम लिस्टिंग कर सकते हैं और बाद में इनुमरेशन भी करेंगे, लेकिन अगर ख़ाली है तो फिर हम उसकी लिस्टिंग वगैरह नहीं करेंगे। इसके बाद आता है यूनिट का तस्वुर। यूनिट क्या है? यहाँ पर लिस्टिंग में हमसे पूछा जाएगा यूनिट ऐड करें, तो ये यूनिट क्या चीज़ है? इसकी मिसाल आप समझे कि जब भी हम किसी घर को बनाते हैं तो उसका यूनिट मतलब छोटे से छोटा हिस्सा जो होता है वो एक ईंट होता है। एक इमारत ईंटों से बनती है, तो हम लिस्टिंग में भी हमारी इमारतों का छोटे से छोटा हिस्सा यूनिट होगा। एक इमारत में कम से कम एक यूनिट मौजूद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक यूनिट लाजमी होगा। हम सबसे पहले यूनिट ऐड करेंगे, फिर उसमें घराने ऐड करेंगे कि उसमें 2 घराने हैं, 3 घराने हैं, कितने घराने हैं। इसी तरह एक माशी बिल्डिंग है अगर, तो उसमें भी एक मार्केट में हो सकता है, उसमें 4-5 दुकानें हो सकती हैं, उसका एक भी यूनिट हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम लिस्टिंग में उसके यूनिट ऐड करेंगे। इसके बाद आता है कसीरुल मंजिला इमारत कौन सी होगी? इस टैबलेट के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कसीरुल मंजिला इमारत वही कंसिडर होगी जो 4 या 4 मंजिलों से ज़्यादा हो। इससे कम वाले को कसीरुल मंजिला इमारत हम नहीं कहेंगे। बात करते हैं डोर मार्किंग की। तो जब लिस्टिंग में आप जैसे ही आप नई इमारत को सेलेक्ट करते हैं, जीपीएस लोकेशन को टैग करते हैं, तो आपके सामने इमारत का नंबर टैबलेट में शो हो जाता है। तो वही नंबर आपने इमारत के वाज़ेह हिस्से पर, गेट पर लगा देना है, ताकि अगली दफ़ा अगर आप विज़िट करें तो वो नंबर आपको अच्छे से याद हो और आप उसी नंबर के ज़रिए अपने टैबलेट में उस इमारत को सेलेक्ट करें। जी तो सबसे पहले आपने अपना होम स्क्रीन ओपन कर लेना है टैबलेट में। यहाँ पर जीपीएस टेस्ट लिखा हुआ है। इस ऐप को सबसे पहले आपने रन करना है। जब भी आप फील्ड में जाएं तो सुबह ही इसको आपने रन करना है। ये देखें लोडिंग हो रही है, तो इसको आपने छोड़ देना है कि ये अच्छे से ऑन हो जाए। ये एक लाजमी चीज़ है, जब तक ये कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश नहीं होगा तो तब तक आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं होगा, जीपीएस सही से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपने कर लेनी है। इसके बाद आपने लिस्टिंग ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ब्लॉक नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी सेंड होगा, आपका यूज़र नेम वगैरह और आपका ब्लॉक कोड सब कुछ यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दर्ज होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका ब्लॉक जो है ना यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जारी रखें, तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप दोबारा आपका ब्लॉक यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर से क्लिक करें जारी रखें, तो यहाँ पर जो जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करें, नई इमारत शामिल करें। तो जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पर आपने इलाके का नाम लिखना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कस, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिहान कोट। यहाँ पर आपने वेट करना है 30 सेकंड तक, ताकि ये जियो टैगिंग आपकी सही से हो जाए। जिस इलाके में आप खड़े हैं, जिस घर का करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करें तो आपकी लोकेशन टैग हो जाएगी और 30 सेकंड तक आपने वेट करना है। तो यहाँ पर जारी रखें पे आपने क्लिक करना है। अब आपने इसमें यूनिट शामिल करना है, तो नई यूनिट शामिल करें। अगर यूनिट शामिल किए बगैर अगर आप इमारत को महफूज करेंगे, यहाँ पर इमारत को क्लोज शो करेंगे,
तो फिर आपकी मालूमात गैर मुकम्मल होंगी और वहाँ पर आपको टिक का निशान जो है ना वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुंतखब करें इमारत की नौइयत, मतलब इमारत कौन सी नौइयत की है, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। एक रिहायशी है, रिहायशी वो इमारत जिसमें लोग रहते हैं। कसीर मंजिला रिहायशी मतलब 4 या 4 से ज़्यादा मंजिलों वाली इमारत, यहाँ पर सेलेक्ट करें। रिहायशी व माशी मतलब लोग रहते भी हैं और कोई और काम भी करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं या फिर कोई दूसरा काम दफ्तर वगैरह। तो कसीर मंजिला रिहायशी व माशी तो ऐसी मंजिल जो कि मतलब इसमें दोनों काम होते हैं लेकिन वो कसीर मंजिला हो, 4 या 4 से ज़्यादा हो। माशी में एक ऐसी इमारत जैसे कि दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, दफ्तर हो गया, फिर दूसरा कोई माशी। तो इसमें कसीर मंजिला है वो भी इस तरह का हो गया। गार, जग्गी, झोंपड़ी, खैमा वगैरह के लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर ज़ेर तामीर में एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अभी बना नहीं है वो ज़ेर तामीर है, तो उसके लिए आप ये वाला क्लिक। तो हम सबसे पहले रिहायशी का कर लेते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया।